श्री सरस्वती उच्चतर माध्यमिक कन्या विद्या मंदिर नवा थोराड़ा राजकोट धोरण 11 विषय हिंदी पाठ 2 बापू की कुटिया में लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी भाग 2। बहनों आज पाठ 2 बापू की कुटिया भाग 2 में विडियो लेक्चर में आप सबनु स्वागत है। गया वखते आपणे जोयुं हतुं कि बापू ए रेडियो चलाववानुं शरू कर्युं जेनाथी आखो देश धबकतो थयो। त्याथी आपणे आगळ जईए तो बापू को समझने के लिए इस छोटे से सेल्फ को भली भांति देखना ही होगा। सेल्फ એટલે કોઈ ખાના કે જેની અંદર બધું વસ્તુઓ બાપુ છે એ રાખતા એને સમજવા એ ખૂબ જ જરૂરી છે। કોઈ ભલી ભાંતિ એટલે સારી રીતે। इसमें बापू का सारा मानस संसार समाया है। सबसे पहले इसके ऊपर एक दख्ती पर टंगी बड़ी अच्छी लिखी लारिनर की सूक्ति को पढ़िए, जिसका अर्थ है यदि सच्ची राह पर हो तो तुम्हें क्रोध करने की जरूरत नहीं, यदि गलत राह पर हो तो फिर किस बिस्तर पर किस मुंह से आंख लाल पीली कराओगे। एक तख्ती लखेली हती सेल्फ पर शू लखेलू हतुं एटले के एक स्लोगन लखेलू हतुं कि जो तमे साचा रस्ता पर चालता हशो तो तमारे क्रोध करवानो आवशे नहीं, बराबर। अने जो तमे गलत रास्ता पर हालता हशो तो तमारे वारंवार तमारा प्रत्ये कोई लाल आंख करशे। सेल्फ के ऊपर पत्थर का एक टुकड़ा तो यह यूं ही उबड़ खाबड़ एटले के खरबचड़ू कहीं से उठा लाया था। यह बापू के लिए पेपर वेट का काम करता था। एक नानो एवो पत्थर हतो उबड़ खाबड़ जेवो, अने अत्यारे केम सरस मजानुं काचनुं एलुं पेपर डाबणियुं आवे, पाना उडे नहीं, एना माटे अहींया बापू छे एवी रीते राखता, ए पत्थरनो उपयोग करता। केटलुं सिंपल जीवन है। सेल्फ के ऊपर के पत्थर का टुकड़ा यूं ही उबड़ खाबड़ कहीं से उठा लाया है। यह बापू के लिए पेपर वेट का काम करता था। नीचे के 2 खानों में बापू की किताबें, पहले खाने में कौन सी तो के सार्थ जोड़नी कोश गुजराती नो, पछी रिथिंग क्रिश्चियोनिटी, पछी हजरत ईसा और ईसाई धर्म, चौथो भगवद गीता, दूसरे खाने में रामचरित मानस, श्री स्वास्थ्य वृत्ति, पछी आश्रम भजनावली, गीता आनी गीता किताबों के खानों में आगे एक एल्युमिनियम का डब्बा जिसमें सूत आदि, फिर वे 3 सुप्रसिद्ध बंदर जिन्होंने इतिहास में स्थान पा लिया है। लगता है कि वे तीनों बंदर इस सुने वातावरण में घबरा उठे हैं। नहीं, जैसे एक ने बापू की मृत्यु की खबर सुनकर अपने कान सदा के लिए बंद कर लिए हैं। एक आंखों को तलहथियां से छिपाकर रो रहा है और एक अपने मुंह पर हाथ रखकर कह रहे हैं, अरे अब हम तुम कहाँ बोलेंगे। जिसे बोलना था वह तो इस कुटिया को, इस बिस्तर को खाली करके सदा के लिए चला गया। तो आ 3 बंदरनी मूर्ति हती, एमां काल्पनिक रीते लेखक आवी कल्पना छे ए करे छे। 3 बंदरों की बगल में चिकने पत्थर का एक खुशनुमा टुकड़ा जिस पर लिखा है प्रेम ही भगवान है। आ बधुं अंदर कुटियानी अंदर आ बधुं छे। फिर एक चित्रकारी की हुई डबिया जिसमें 2-3 फुटकर चीजें हैं। बिस्तर के दूसरी ओर 3 छोटे छोटे डेस्क जिन पर शायद लिखने के समय व्यवहार में लाते थे, એટલે લખવા માટેનો आधार। डेस्क के बाद खंभे से चटाई पर एक छोटा सा कालीन जिस पर दीवार से लगा एक तकिया, यही मान्य अतिथि बैठाए जाते थे और वे बापू से धुल मिल कर बातें करते। फिर सारे घर में चटाई ही चटाई, मेहमान आवे तो पण चटाई ऊपर बेसवानो ने बापूनी साथे वातो छे त्यां बैठा बैठा करवानो। इन्हीं चटाइयों पर देश विदेश के बड़े बड़े व्यक्तियों बैठते थे और बापू के मुख से निकले वचनामृत का पान करते। बापू अपने चक्र को घुमाते हुए उनसे बात
करते जाते ये कामों के साथ बात को मिलाकर मानो हमें सदा चेतावनी देते, देखो समय बर्बाद मत करो, तुम बातें भी तुम्हारे चक्र को कभी नहीं रोक सकती है। बापू एम कहता, बापू બહારથી મહેમાન આવે તો પણ રેડિયો કાઢતા કાઢતા એની સાથે વાતો કરતા અને આપણને સંદેશ આપતા કે સમય ક્યારે પણ બરબાદ કરવો જોઈએ નહીં। ઠીક છે? હા, इन्हीं चटाई, हाँ बराबर છે। तुम्हारी बातें भी तुम्हारे चक्र को कभी नहीं रोक सकती। जिन चटाइयों पर कौन कौन बैठे थे तो कि जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल के समान देश के बड़े बड़े लोग और संसार के बड़े से बड़े राजनीतिज्ञ એટલે राजनीतिओना जाननार पत्रकार साहित्यकार बैठते थे, उन पर आज इस दोपहरिया में अकेला मैं बैठा हूँ। मैं यानी कि लेखक बैठा। इस बात की कल्पना भी भाव मुग्ध कर देती है। इन चट्टाइयों के ऊपर एक दख्ती पर वह क्या लिखा हुआ टंगा है, तख्ती पर क्या लिखू छे, स्लोगन लिखू छे, उसे पढ़िए। झूठ शब्दों में निहित नहीं है, छल करने में है। એટલે કે જૂઠ શબ્દમાં કંઈ લાંબી તાકાત હોતી નથી, એનાથી કોઈ પરિણામ ઉત્પન્ન થતું નથી। છલ કરને એટલે કપટ કરવામાં પણ નથી। ચૂપી સાધકર भी झूठ बोला जा सकता है। खाली बोलवाથી જ झूठ બોલાય એવું નહીં, તમે કંઈ ન બોલો તો પણ એક પ્રકારનું झूठ છે જ્યાં બોલવાનું હોય ને। दोहरे अर्थ वाले शब्दों के प्रयोग द्वारा किसी शब्दांश पर जोर देकर, आंख के संकेत से और किसी वाक्य को विशेष महत्व देकर भी झूठ का प्रयोग होता है। वस्तुतः इस प्रकार का मिथ्या प्रयोग साफ शब्दों में बोले गए झूठ की अपेक्षा से कई गुना बुरा भी है। हाँ, बापू की इस कुटिया के 3 भाग हैं। एक भाग यह कि जहाँ मैं बैठा हूँ, यहीं कभी बापू रहते थे। इनकी बगल में मध्य भाग में एक कोठरी है जिसमें एक चौकी पर एक बिस्तर सिमटा हुआ था। इस कोठरी में अंतिम दिनों में बापू की सेवा के लिए राजकुमारी अमृता कौर रहती थी। इसके तीसरे भाग में बापू का स्नानागार है। कितनी सफाई, कैसी स्वच्छता! बापू अपने कमोड को अपने हाथों से कैसे साफ रखते थे। उनकी सफाई के लिए लड़की का ब्रश है, फिनाइल है, लकड़ी का ब्रश એટલે લાકડાનું ब्रश છે, फिनाइल की शीशी है। कमोड के आगे कमरे में पानी की बाल्टियाँ, लोटे, मिट्टी के हंडे आदि वासन पण केवा छे, मिट्टी नान। इस भाग में 2 हिस्से हैं, एक में शौच और स्नान का सामान है, दूसरे में एक चौकी है, कुछ तख्ते हैं। बापू के शरीर पर यहीं तेल की मालिश की जाती थी। बापू की कुटिया की एक एक वस्तुओं को अपलप दृष्टि से देख रहा हूँ, એટલે કે ખૂબ બારીકાઈથી હું જોઈ રહ્યો છું। बांस और लकड़ी की बनाई यह कुटिया ऊपर खपरेल એટલે કે ખાપોટિયા વાંસના હોય ને એને खपरेल की है। दीवारें बांस की फट्टियाँ की है जिस पर चट्टाइयाँ लगाकर ऊपर से मिट्टी से पोत दिया है, लेकिन माटीનું લીપણ કર્યું છે। कहीं भी चूना या किसी रंग का प्रयोग नहीं किया गया है। दरवाजे और खिड़कियाँ का काफ़ी है, हवा और रोशनी की कमी भी नहीं है। यहाँ पर ये पाठ पूरा हो गया है। बापू की कुटिया का सरस वर्णन છે એ રામવૃક્ષ બેનીપુરીને આ પાઠમાં કર્યું છે। સાથે સાથે તેમના જીવનના આદર્શ પણ વ્યક્ત કરવાની કોશિશ કરી છે। અહીંયા આ પાઠ પૂરો થઈ છે। એના પ્રશ્નોની PDF મોકલું છું। એ પ્રશ્નોના ઉત્તર તમારે હિન્દીની પાકી નોટમાં જે ફૂલસ્કેપની તમારે 200 પેજની બનાવવાની છે પ્રશ્નોના ઉત્તરની, એમાં તમારે લખવાના રહેશે। અસ્તુ।